पीसीएन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सरलीकरण करना सीखेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है 36 माइनस बड़ा कोष्टक, 18 माइनस मझला कोष्टक, 14 माइनस छोटा कोष्टक, 15 माइनस 4 भागे 2 गुणे 2, छोटा कोष्टक बंद है, मझला कोष्टक बंद है और बड़ा कोष्टक बंद है। तो चलिए, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम बोर्डमॉस नियम की सहायता लेते हैं। बोर्डमॉस नियम की सहायता लेते हैं या फिर सरलीकरण के नियम की सहायता लेते हैं। सरलीकरण के नियम की सहायता लेते हैं। तो सबसे पहले सरलीकरण का नियम आप समझ लीजिए। इससे पहले की वीडियो में भी हम सरलीकरण का नियम बता चुके हैं। एक बार फिर से हम समझ के तब आगे बढ़ते हैं। जैसे सरलीकरण का नियम क्या है, इसे हम अंग्रेजी में बोर्डमॉस कहते हैं। तो बी का मतलब ब्रैकेट है, जिसका मतलब कोष्टक होता है। ओ का मतलब ऑफ होता है, जिसका मतलब का है, और एक्चुअल में उसका मतलब गुणा होता है। डी का मतलब डिवीज़न है, डिवीज़न का मतलब हम जानते हैं भाग होता है। एम का मतलब मल्टीप्लाई या फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसका मतलब गुणा होता है। ए का मतलब एडिशन होता है, जिसका मतलब होता है जोड़। एस का मतलब सबट्रैक्शन होता है, जिसका मतलब होता है घटाना। अब यदि किसी प्रश्न में हमें ये सभी चीज़ें हों, कोष्टक भी हो, का भी हो, भाग हो, जोड़ घटाना गुणा भाग हो, तो हम इस सरलीकरण के नियम से या बोर्डमॉस के नियम से उसे हल करेंगे। जैसे हमें यदि हमें कोष्टक मिल जाता है, यदि कोष्टक मिल जाता है तो सबसे पहले हम कोष्टक को ही सॉल्व करेंगे और इस कोष्टक में सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करेंगे, फिर मझले को, फिर बड़े कोष्टक को। जब ये कोष्टक के अंदर सब चीज़ें हल हो जाएंगी, जैसे ये कोष्टक है तो इसके अंदर हम सबसे पहले इस कोष्टक में भाग करेंगे। जैसे सबसे पहले इस कोष्टक को हमें हल करना है। अब कोष्टक के अंदर की संख्याएं क्या हैं, 15 माइनस 4 भागे 2 गुणे 2 हैं। तो अब इन सब में हम सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। तो चलिए, इस प्रश्न को हल करके यही चीज़ हम सीखते हैं। चलिए भैया, तो सबसे पहले हम लगाएंगे बराबर का साइन। बराबर का साइन लगाने के बाद हम ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा उतारेंगे और हम जो भी करना होगा हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो क्या करिए, सबसे पहले ये पूरा का पूरा हम उतारते हैं इसको। ये हम लिखते हैं पूरा का पूरा 36। हमें घबराना नहीं है, आराम से देखते चलना है। 18 माइनस, इसको बोलते हैं मझला कोष्टक, ये हो गया 14 माइनस। अब भैया बोर्डमॉस नियम में ये से कोष्टक को हल करते हैं सबसे पहले। फिर ऑफ मतलब का गुणा होता है, डी का मतलब भाग, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, एडिशन का मतलब जोड़ और सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना। तो अब इस कोष्टक के अंदर इस रूल को हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है भैया, हमें सबसे पहले भाग करना होता है। तो ये हमें भाग करना है, यानी 4 में 2 से भाग करना है। हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो नहीं होंगे, ध्यान से देखेंगे। ये 15 लिख लीजिए, माइनस लिख लीजिए। अब 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, तो माइनस यहाँ 2 हो जाएगा। अब ये इतना टोटल का टोटल हट गया, गुणे 2 है उसको लिख दीजिए। छोटा कोष्टक बंद करिए, मझला कोष्टक बंद करिए और बड़े कोष्टक को बंद कर दीजिए। ठीक है, अब हल हो गया, ये भाग हमारा हल हो गया। लेकिन अभी छोटा कोष्टक हटा नहीं है, तो यानी फिर हम इसी को ही हल करेंगे, इस छोटे कोष्टक को ही हल करेंगे। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा सेम टू सेम उतर जाएगा। तो फिर लगाइए बराबर का साइन। 36 माइनस बड़ा कोष्टक, 18 माइनस मझला कोष्टक, 14 माइनस। अब हम फिर यहाँ पे फोकस करेंगे बोर्डमॉस नियम पे। भाग हमारा हो गया, अब गुणा करते हैं। 2 में 2 का गुणा है, तो 15 माइनस लिख लीजिए, 2 में 2 का गुणा कर दीजिए भैया, कितना आएगा 4। अब ये पूरा हट गया, इसके स्थान पे केवल 4 आ गया क्योंकि हम गुणा कर दिया। छोटा कोष्टक बंद करिए और मझला कोष्टक को भी बंद करिए और बड़े कोष्टक को भी बंद कर दीजिए। अभी हमारा कोष्टक हटा नहीं है, यानी फिर हम इस कोष्टक को ही सॉल्व करेंगे अभी और आगे, और इतना यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा उतारेंगे। तो फिर ज्यों करते हो आप उतार दीजिए। 36 माइनस बड़ा कोष्टक, 18 माइनस मझला कोष्टक, 14, ये माइनस। अब 15 में से 4 घटाना है, तो यानी 15 में से 4, जैसे ये कोष्टक में 15 माइनस 4, इसको अलग से देखते हैं। 15 माइनस 4 है, तो 15 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा भैया, 11 बचेगा, यानी 11 ये कोष्टक में रहेगा।
अब ये कोष्टक में 11 बचा है, यानी अब ये कोष्टक हट सकता है, केवल 11, तो 11 यहाँ हम लिख सकते हैं, लेकिन इसके पहले क्या है, माइनस है, तो यानी जो ये 11 है ये -11 हो जाएगा। एक बार हम इसे कोष्टक में लिख लेते हैं, आगे चल के कोष्टक को हटाएंगे। ये मंझला कोष्टक बंद, ये बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है भैया, फिर अब इस कोष्टक को हमें हटाना है, बस केवल वो हम फोकस करेंगे, यानी इस कोष्टक को हमें हटाना है यहाँ पे। तो पूरा जेम का पहले उतारिए, 36 माइनस 18 माइनस मंझला कोष्टक 14। अब इसके पहले माइनस साइन है, माइनस, ये कोष्टक अब अपने आप हट जाएगा क्योंकि संख्या ही केवल 11 है, तो ये हट गया, 11 हो गया। अब ये मंझला कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक बंद हो गया। अब ये छोटा कोष्टक हट गया, हमें क्या हल करना है, मंझला कोष्टक हल करना है, यानी अब हमें इसे हल करना है, और ये पूरा उतरेगा, तो बराबर का साइन लगा के यहाँ तक आप पूरा का पूरा उतारिए पहले। चलिए उतारते हैं, 36 माइनस बड़ा कोष्टक 18 माइनस, अब मंझले कोष्टक में 14 में से 11 घटाइए, कितना आता है, 14 में से 11 घटाएंगे हमें मिलेगा 3 1 4, 3 बचेगा, तो मंझले कोष्टक के अंदर 3 रख दीजिए भैया आप। अब बड़ा कोष्टक भी बंद कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस कोष्टक को हटाना है, मंझले कोष्टक को, तो बराबर का साइन लगाइए और यहाँ लिखिए आप 36, पूरा उतारिए, माइनस 18 माइनस, अब ये कोष्टक हट जाएगा, जैसे ये कोष्टक में ऐसे 3 था तो ये हट जाएगा, तो बराबर केवल 3 ही बचेगा, इसके पहले माइनस का साइन है, तो यानी हो गया ये 3। अब ये बड़ा कोष्टक हो गया बंद, फिर हो जाएगा 36। अब कोष्टक ही हमें हल करना है, अभी हमें कोष्टक ही हल करना है, तो 36 माइनस ये कोष्टक 18 में से 3 घटाइए, कितना बचेगा, 15। अब हम कोष्टक हटाना सीख ही गए हैं, केवल संख्या बची है, कोई भी गुणा भाग जोड़ घटाना हमें अब अवशेष नहीं है करना हमें, तो 36 माइनस ये डायरेक्ट 15 यहाँ आ जाएगा, ये बड़ा कोष्टक भी हट गया। ठीक है भैया, अब लगाइए बराबर का साइन, 36 में से 15 घटाइए, कितना बचेगा, यहाँ 6 में से 5 जाएगा 1 और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 21 बचा, तो ये 21 हमारा हो गया उत्तर। काफ़ी आसान था। इसी तरह चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं बॉडमॉस नियम की सहायता से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा बॉडमॉस का नियम लिख लेते हैं पहले। ये है बॉडमॉस, BODMAS, इसका मतलब होता है B का कोष्टक ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ मतलब का, D का मतलब डिवीज़न भाग, M का मतलब मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब गुणा, A का मतलब एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़, S का मतलब सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब घटाना। अब इस नियम के मुताबिक पहले प्रश्न में देख चुके हैं। सबसे पहले कोष्टक को हल करते हैं। अब कोष्टक में सबसे पहले किसको हल करेंगे भैया, दंड कोष्टक आया तो उसे, वो नहीं है तो छोटे कोष्टक को, फिर मंझले, फिर बड़े को, यानी हम ये है हमारा छोटा कोष्टक, सबसे पहले इसको हम हल करेंगे। तो आइए, अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा हमें उतारना है। चलिए उतारते हैं भैया, ज्यों का त्यों लिखेंगे। ये हो गया आपका 45 माइनस बड़ा कोष्टक में है 38, फिर है माइनस मंझले कोष्टक 60 भागे 3 के बाद है माइनस। अब इस कोष्टक में हम देखें तो हमें क्या करना है, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो यहाँ भाग है, तो भाग कितना भैया, -6 के बाद माइनस साइन लगाएंगे, 9 में 3 का भाग करना है, तो 3 तरीके 9 होता है, 3 बार में 9 कट जाएगा, ये हो गया 3। अब ये पूरा हट गया आपका, केवल 3 आ गया इसके जगह। ये छोटा कोष्टक बंद करिए, फिर भागे का साइन है भागे 3, फिर मंझले कोष्टक को बंद करिए, फिर बड़े कोष्टक को बंद कर दीजिए, ये हो गया आपका। अभी हमारा छोटा कोष्टक पूरा हल नहीं हुआ है, जब तक ये हट ना जाए तब तक हम इसे सॉल्व करते रहेंगे, यानी फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा फिर हमें उतारना है। तो चलिए इसको उतारते हैं। 45 माइनस बड़ा कोष्टक 38 माइनस मंझला कोष्टक 60 भागे 3, यह उसके बाद माइनस माइनस लगा लीजिए। अब इस कोष्टक में हम फोकस करके, ये है 6 माइनस 3, अब 6 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा, केवल 3 बचेगा। ये कोष्टक में आएगा 3,
तो अब केवल संख्या है, इसके अंदर जोड़ घटाना कुछ बचा नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट बराबर 3 लिख सकते हैं। तो जैसे अब इसको 6 - 3 को क्या लिखेंगे, केवल 3 लिख देंगे, यहाँ 3 केवल लिख दीजिए। इसके पहले माइनस था तो ये -3 हो जाएगा। फिर ये पूरा हट गया है, अब ये पूरा हट गया, कितना बचा, भागे 3 बचा, भागे 3। मंझला कोष्टक बंद कर दीजिए, बड़े कोष्टक को बंद कर दीजिए। अब आइए यहाँ बराबर का साइन लगाइए और फिर ध्यान से देखिए कि हमें इसे अब क्या हल करना है। तो अब छोटा कोष्टक खत्म हो गया, हमें मिला मंझला कोष्टक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये मंझला कोष्टक है। यानी अब इसके अंदर ये सब चीज़ें हैं, 60/3 है, -3 है, 3/3 है। तो यानी अब हमें इसे सॉल्व करना है, यानी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा भी भैया हमें उतारना ही है। तो चलिए इसको कर दीजिए, उतार दीजिए, 45 माइनस बड़ा कोष्टक 38 माइनस। अब इस कोष्टक के अंदर भाग है और घटाना है, तो इस रूल के मुताबिक, बॉडमास नियम के मुताबिक सबसे पहले भाग ही किया जाता है। तो चलिए कोष्टक लगा लेते हैं सबसे पहले भैया। 60 में 3 का भाग है तो भाग दे दीजिए, तो 20 बार में कटता है, 20 3 60 होता है, तो ये हो गया 20। अब ये पूरा इतना हट जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो माइनस माइनस का साइन माइनस, लेकिन यहाँ भी भाग है, 3/3 है, 3 में 3 का भाग करेंगे, 3 में 3 का, तो आएगा 1, यानी इसकी जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद क्या भैया, मंझला कोष्टक बंद है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये बंद है, फिर बड़ा कोष्टक बंद है, बंद कर दीजिए। फिर बराबर का साइन। अभी मंझला कोष्टक हमारा ये बचा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर घटाना करना है, तो यानी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा उतरेगा। तो उतारिए, 45 माइनस बड़ा कोष्टक 38 माइनस, यहाँ पे हम चाहते हैं कि इस कोष्टक को पूरा का एक ही साथ तोड़ दें। तो देखिए जैसे ये मंझले कोष्टक में कितना है, 20 माइनस 1 है, ये है, तो 20 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 19 बचेगा मंझले कोष्टक में। अब इसमें जोड़ घटाना कुछ है नहीं, तो बराबर कितना बच जाएगा आपका, केवल 19। तो यानी इस 20 माइनस 1 की जगह हम केवल 19 रख सकते हैं, और इसके पहले माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हो जाएगा केवल 19, और ये कोष्टक भी हमारा हट जाएगा। तो ये हट गया भैया पूरा, अब ये खत्म हो गया, तो कितना, बड़ा कोष्टक कर दीजिए बंद। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, काफ़ी आसान है सॉल्व करना। अब ये फिर लगाइए बराबर का साइन। अब बड़े कोष्टक के अंदर हमें हल करना है, बाकी ये उतारना इतना है, 45 माइनस, इसको बड़े कोष्टक में लिख लेते हैं, 38 में से 19 दूनी 38 होते हैं, यानी 38 में से घटेगा 19, तो 19 ही बचेगा, ये हो गया 19। अब इसको कर दीजिए बंद। ठीक है भैया, अब लगाइए बराबर का साइन। अब इस कोष्टक को तोड़ दीजिए, क्योंकि उसके अंदर जोड़ घटाना कुछ है नहीं, 45 माइनस 19। अब 45 में से 19 घटाइए, कितना बचेगा, अब ये हो जाएगा 45, यानी हो जाएगा 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 9 6 15 होता है 6, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2, यानी 26। यानी इस सरलीकरण का उत्तर कितना आ गया भैया, 26 आ गया। बस ध्यान से हम एक एक स्टेप सीखते हुए जाएंगे तो हम लोग आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं।